परमात्मा जो है, जैसे दोहा उसी दोहे समझो। कबीर साहब का जो कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, ऊटा कुंभ जल जले समाना, यह तथ्य अकथ कहानी। तो तुम कुंभ माने घड़ा, तो तुम घड़ा नहीं हो, तुम जल हो। और इस समय अपने को हम सब लोग घड़ा माने शरीर माने, और जब तक शरीर माने रहेंगे तब तक दुख बना रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ जन्म मृत्यु, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख लगे रहता है। एक जैसा कभी नहीं, कभी सुख कभी दुख, ये बना रहता है। लेकिन परमात्मा भगवान जो है वो एक रस है। परमात्मा एक रस है। एक रस का मतलब वहां सुख दुख नहीं है, केवल आनंद है। वहां जन्म मृत्यु नहीं है, हमेशा वो है। वहां छोटा बड़ा नहीं है, अकेले एक सत्ता है। और परमात्मा से ही हम सब उत्पन्न होते हैं। कैसे? जैसे समुद्र से लहर, तो समुद्र से लहर उत्पन्न हुई कहा जाता है, लेकिन क्या उससे अलग चली गई? ना अलग गई, और ना जल के सिवा कुछ लहर माने होता है, केवल नाम है लहर। और बैठेगी तो समुद्र में ही स्थिर हो जाएगी। बस इसी तरह जितने जीव हैं, हम सब माने जीव भाव, सब परमात्मा से उठी तरंगे हैं, और परमात्मा में ही शांत हो जाते हैं। अब बड़ी शांति मिल जाएगी अगर एक बात केवल मान जाए आदमी। कौन सी बात मान जाए? कि यहाँ लगता है कि शरीर है, फिर शरीर मरेगा, लेकिन स्वप्न से अगर समझो तो स्वप्न में भी तो दुनिया होती है। और वो दुनिया तुम्हारे मन की दुनिया है। तो जब जागते हैं तो क्या पता चलता है? पता चलता है कि कल्पना झूठ थी, ये कुछ और था, एकदम झूठ कल्पना। तो बस यही बात अगर यहाँ मान जाए कि ये कल्पना मात्र है, तुम नहीं जानते कोई बात नहीं, जानो ना, बाद में जान जाओ, केवल मान जाओ। यही ग्रंथ सब कहते हैं, यही वेद पुराण कहते हैं, यही संत समझाते हैं कि ये जो देख रहे हो ये सब कल्पना है। जैसे शंकर भगवान की बात मानो तो शंकर भगवान तो कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर भगवान का झूठ तो बोलेंगे नहीं है भाई, वो तो जगत गुरु है, तो जो सारे संसार का गुरु है वो तो सही बात बताएगा। तो वो कहते हैं कि उमा से अपनी पत्नी से कि ये मेरा अनुभव है कि ये जगत सब स्वप्न में की तरह है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। और आगे एक स्थान पर बोध की जगह ये भी कहते हैं कि जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पे स्वप्न चला जाता है, इसी तरह जो नींद खुल जाए, सचमुच भगवान का मिलन हो जाए, तो ये स्वप्न, ये जगत भी उसी में समा जाएगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात। जिसके जान लेने पर जगते गायब हो जाता है, तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जिसके जानने पर जगत गायब होता है वह कोई और नहीं, वह हमारा आत्मा परमात्मा ही है। वो हमारा परमात्मा ही है, माने हमारे हृदय में ही विद्यमान सत्ता है, तो हमसे दूर नहीं। ये बातें जो है सुनने में बातें हैं, लेकिन अगर मान जाओ तो यही मंत्र है। मंत्र माने कोई ऐसी चीज नहीं होती कि कान में कही जाए, मंत्र माने वो सलाह, वो युक्ति, वो तरीका जिससे आपको शांति मिल जाए। तो केवल दो बातें मान जाए कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान है।
सबका कर्ता भगवान है, एक बात ये मान जाए। और दूसरी, जब सब भगवान है तो हम उससे अलग नहीं है। क्या हम अलग हो सकते? बस भक्ति पैदा हो जाए, अभी प्रेम पैदा हो जाए। भाई प्रेम क्यों नहीं? प्रेम का अभाव नहीं है आपके अंदर, प्रेम वाला तत्व तो है ही है। दो चीजों को बंटवारे में हमने देखा है, एक कुछ चीजें आपकी अपनी है और कुछ अलग है। तो जो अपनी है उनसे प्रेम है कि नहीं है? प्रेम है हमारे अंदर, अपने में प्रेम है, अपने शरीर से बहुत प्रेम है, चाहे सुंदर है तो ठीक और असुंदर है तो ठीक। हम शीशे में बार बार अपने देखते हैं, बार 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 ठीक करें, बार बार नहलावे तो काहे अपना प्यारे लगता है। नियम है, अपने में प्रेम होता है। जिसका अपना बेटा है प्यारा है, पत्नी है अपनी प्यारी है, अपना गांव प्यारा है, अपना देश प्यारा है, अपनी भाषा प्यारी है। माने अपने में प्रेम होता ही है। तो सब परमात्मा में प्रेम होने का एक सूत्र है कि परमात्मा अपना है ये जान जाओ तो प्रेम तो हो ही जाए। हम अपने से अलग माने बैठे, ये बहुत बड़ा अज्ञान। जबकि लिखा है, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु नहीं, भगवान को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु। जब दूसरी वस्तु ही नहीं है तो हम कहां से अलग हो गए? और परमात्मा अकारण हितैषी है, अकारण हितैषी का है। वो तुम्हारा हित नहीं कर रहा है, वो खुद है, लेकिन फिर भी अगर तुम अलग मानते हो तो देखो तो तुम्हारा हित कर रहा है। तुमको शरीर दिया है अद्भुत, शरीर उसी का दिया है, और शरीर का बढ़ना उसी की शक्ति से हो रहा है। शरीर कैसे जीवित रहेगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब चीजें भगवान ने पहले से बनाई। शरीर को श्वास चाहिए, सबसे ज्यादा अगर श्वास बिकने लगे तो गरीब सब मर जाए, न मर जाए। अगर ऐसा हो कि श्वास का स्टोर किया जा सके और बिकने लगे, मुफ्त में ना मिले, तो गरीब तो बेचारे मर ही जाएंगे। कि अमीर तो 10 जन्म की खरीद लेगा, वो कहेगा 10 जन्म तक का कम ना पड़े, इतना स्टोर करो। तो कितना दया का सागर है परमात्मा कि जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज थी उसको सब जगह भर दिया। चाहे कमरे में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे खेत में रहो, चाहे आकाश में रहो, चाहे सोते रहो, चाहे जागते रहो, श्वास चलती रहती है। जो 3 मिनट नहीं, 3 हमको लगता 10-20 सेकंड रुके, 2 मिनट में तो आदमी मर सकता है, जिसकी जैसी क्षमता हो। 5 मिनट में तो पूरी दुनिया मर जाए, लेकिन कभी कहीं कम पड़ा है, और कोई अनुभव जान भी नहीं पाता है। वैज्ञानिक कहते हैं इसमें 72 प्रकार की गैसें हैं और केवल वो ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जादुई सिस्टम है परमात्मा का कि नहीं है? तो इससे मानना पड़ेगा कि वो दया का सागर है, वो चाहता है तुम जीवित रहो, उसी ने बनाया, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की। ये केवल इसलिए हम कह रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, भगवान स्वयं ही है, वो खुद कर रहा है अपने लिए, लेकिन तुम हम अलग बने। तो जब तुम अलग हो तो तुमको मानना पड़ेगा कि भगवान हमारी श्वासें चलाते हैं, हम सो जाते हैं फिर भी चलाते रहते हैं, और श्वास उपलब्ध भी करा दी है। का भोजन से कम कीमत है श्वास की? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा और सर्वाधिक कीमती वस्तु। और आदमी सोने को कहता बड़ा कीमती, चांदी बड़ी कीमती, हीरा बड़ा कीमती। सोना हो चाहे ना हो, तुम्हारा जीवन कट जाएगा कि नहीं? हीरा ना हो, चांदी ना हो, गहना ना हो तो काम मर जाएगा कोई? हमेशा रहेगा। और श्वास ना हो तो ज्यादा कीमती श्वास है, और मूर्ख कहते हैं नहीं सोना कीमती है। सोचने वाली बात है। आदमी क्या है, आदमी उपादेयता नहीं देखता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुफ्त में दे दिया तो कीमत नहीं समझता। भगवान ने सरलता में दे दी, सब जगह श्वास भर दी और बड़ी सरलता में उपलब्ध है, तो हम लोग हैं कृतघ्नी, माने उपकार नहीं मानते किसी का। आदमी अहंकार में क्या कहता, कहाँ है भगवान? और जब कह रहा है तो ये नहीं सोचता कहा हम बोलना जानते हैं,
ये आवाज कैसे निकल रही, इधर होश नहीं है कि ये शक्ति उसी की दे रहे हैं जो उसी की शक्ति से पूछते हो कि भगवान कहाँ। तुम कैसे बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो तो बताओ तुम कौन हो। वाक यंत्र कैसे काम करता है, शब्द कहाँ से उठ के कैसे बाहर आ जाते हैं, बता सकता है? हो रहा है तो हो रहा है, और कितना अहंकारी आदमी। तो देखा जाए अगर तो भक्ति पैदा होने के बहुत सूत्र बिखरे पड़े। प्रभु प्राण चलाते हैं इसलिए उनसे प्रेम करना तो चाहिए। प्रभु ने जाना होगा तो जल उन्होंने बनाया, अनाज उन्होंने बनाया, फल उन्होंने बनाया, पृथ्वी उन्होंने बनाई, तुमको उन्होंने बनाया और जीवित वही किए हैं। जिन दांतों से भोजन चबाते हो दांत उसी के दिए हैं, जिन हाथों में भोजन पचता है वो भी उसी ने बनाई है, जो फेफड़े श्वास लेते हैं वो भी उसी ने बनाए, जिन आंखों से देखते हो ये भी उसने बनाई। और फिर भी तुम कितने कृतज्ञ हो कि तुम कहते भगवान कहाँ। आदमी कितना कृतज्ञ, सोचने वाली बात है। वो कहता भगवान कहाँ है और ये नहीं देखता कि हम कहाँ हैं। इन चीजों में तुम कुछ कर सकते हो? अपने को खोजो तो तुम गायब हो जाओगे क्योंकि तुम हो नहीं, और भगवान मिल जाएगा क्योंकि वही है। खोजत खोजत गया कबीर हेराई, तुझे खोजने चला था मैं खुद ही खो गया हूँ, हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया। मैं तो लवण का कण था, मैं क्या था? लवण का कण माने नमक की डली था। अब जैसे नमक समुद्र से निकला तो नमक ने सुना कि हम समुद्र के अंश हैं, तो वो समुद्र को ढूंढने लगा। कारण क्या था? उसके पास आंख नहीं थी पानी देखने, पानी देखने की आंख नहीं थी, तो समुद्र में समुद्र को ढूंढ रहा है। समुद्र में रहकर समुद्र को ढूंढ रहा है, और ढूंढते 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 क्या होगा? अगर ज्यादा देर तैरता रहा तो क्या होगा? गल जाएगा। तो गल कर क्या मिट जाएगा? जहां से आया था वही पहुंच गया, समुद्र हो गया। बस इसी तरह यह जीव का जो मैं भाव है ये अपने आधार में खोजे तो एक दिन ये गल जाएगा। ये नमक की डली की तरह है, बस समुद्रत्व जो है अपना पूर्णता जो अपनी है वो पता चल जाए। तुम में ही तैरता था, अब लीन हो गया हूँ, तुम्हें खोजने चला था मैं खुद ही खो गया। यही खोज पूरी हो जाती है। जो खोजने वाला है हमारे अंदर, मैं ये खो जाए, बस भगवान मिल जाए। क्योंकि यही दूर है भगवान को मानने में। बाकी भगवान तो पहले से, शक्ति चेतना तो पहले से, वही ईश्वर है। तो वो सब कुछ कर रहा है, वो श्वास चलाता है, वो भोजन पचाता है, वो खून दौड़ाता है, वो शरीर को जवान और बूढ़ा करता है, वो शरीर का कंट्रोलर माने नियामक है, शरीर को नियमित रखता है, वो ग्रह नक्षत्रों का नियामक, सबको नियम में रखता है। वो बड़ा अद्भुत नियामक है, और वो अद्भुत ऐसा करता है कि करते हुए उसको किसी ने आज तक देखा नहीं, इसीलिए उसके कर्म को प्रकृति कहते हैं। हमारे तुम्हारे कर्मों को कहा जाता है कृति, कृति माने रचना, और उसकी रचना को कहा कहते हैं प्रकृति। प्र माने विशिष्ट कृति, जिसको बनाते किसी ने देखबे नहीं किया, देखा किसी ने नहीं, वो अनगिनत रचनाएं रोजे रच देता है और रोज मिटा भी देता है और देखता कोई नहीं। तो ये मान जाए, पहले ये बात माननी पड़ेगी, और न मानो तो बुद्धि से अपनी ताकत लगा के देख लो, कहा हम इनमें कुछ कर सकते, नहीं कर सकते हो तो मान जाओ। तो जब हम मान जाएंगे तो भगवान का भजन यानी उनकी भक्ति शुरू हो जाएगी। अब भक्ति में सुख है, सुख है। देखो भक्ति में कहा है ज्ञान से चलकर जब भगवत प्राप्ति होती है तो आदमी संतुष्ट होता है, और भक्ति में वो पहले दिन ही संतुष्ट हो जाता है। भक्ति इतनी सरल है, सुखदायक है। कहा है केवल मान जाए। जैसे राम सुखदास जी थे, संत बड़े महान हुए, तो वो कहा करते थे उनकी लिखी बातें जो कापी आती थी
उसमें पीछे देखे होगे 5 का बातें लिखी रहती थी। हम भगवान के दरबार में रहते हैं, हम जो पाते हैं भगवान का दिया ही पाते हैं। तो ये पूर्ण भक्ति की बात है। ये समझ जाए हम कि ये दरबार किसका है, भगवान का ही है। ये धरती भगवान की है, आकाश भगवान का है, हवा वायु भगवान की है, अग्नि जल भगवान का है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि ये सब कुछ भगवान का ही है, ये समझ गए कि सब ईश्वर का है, तो फिर हम कौन है भैया? हम भी ईश्वर के हैं। जैसे ये माना, बस भक्ति आ गई। भक्ति आने में देर नहीं लगती, बस जैसे ये माना कि हम भी भगवान के, तो संबंध हो गया। इसीलिए उसको जगत पिता कहा जाता है। जैसे ये शरीर का पिता है, इसी तरह परमात्मा जगत पिता है। वो सब जीवात्माओं का पिता है, सब मनुष्यों का, सब प्राणियों का, सबका पिता है। और उसकी शरण में दुख हो नहीं सकता। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो जीव पूर्ण हो जाता है। जीव की जो पूरी प्यासे हैं सचमुच वाली, कौन कौन से? मरने का डर, दुनिया छूट जाने की चिंता, दुख का भय, ये सब खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है जीव। वो जान जाता है मैं अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद ही हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं। भेद शब्दों का था और जब बोध हुआ तो खत्म हो गया। शब्दों का भेद था केवल। तो ये भगवान को अपना मान जाए हम और उनसे प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए। अच्छा देखो, एक बात समझो, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, सुनो गौर से भैया। सबसे जरूरी बात है, तुम संसार को चाहते हो जब, तो संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई वस्तु आपसे प्रेम नहीं कर सकती। कर सकती? वस्तु जड़ है, हमसे क्या प्रेम करे? न तुमसे घर प्रेम करे, न जमीन प्रेम करे, न रुपया प्रेम करे, न पद प्रेम करे। कर सकता है? यहां तक कि मनुष्य भी अगर प्रेम करते हैं तो अपने सुख के वे प्रेमी हैं। ये बहुत कड़वी बात, लेकिन सत्य है। वे भी मतलब वस्तुएं तो प्रेम करेंगे ही नहीं, बात खत्म। अगर जीवित जो व्यक्ति हैं वो भी हैं, तो वो भी अपने ही सुख के सब प्रेमी होते हैं। उनका अपना सुख तुमसे सिद्ध हो सकता है तो भैया हम तुमसे प्रेम करते हैं, और अगर सुख सिद्ध नहीं होगा तो फिर हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन परमात्मा ऐसा है कि तुम न प्रेम करो फिर भी तुमसे प्रेम कर रहा है। वो अपनत्व वाला जो फर्ज है निभा रहा है। जो अभी हमने बताया, वो श्वासें तुम्हारी चलाता है, वो उसकी भी श्वास चलाता है जो कहता है भगवान है, और वो उसकी भी श्वास चलाता है जो कहता है भगवान है ये नहीं। वो सबका भोजन पचाता है, उसने सबके लिए बराबर मात्रा में अपनी करुणा बरसा दी। नहीं है ऐसा? प्रकाश सबके लिए, वायु सबके लिए, जल सबके लिए, धरती सबके लिए। तो तुम न प्रेम करो फिर भी तो वो अपना मान रहा। लेकिन बड़ी बात यह है, संतों ने अनुभव किया कि जो भगवान को उससे प्रेम करना शुरू करता है तब परमात्मा उससे अधिक उससे प्रेम करने लगता है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। भजता हूँ मतलब चलता हूँ उसकी ओर। जो मोको एक पग चले वाको चलूं मैं 60, और जो मुझसे मुख मोड़े उसे लोहे की लाट। जो भगवान की तरफ एक कदम चलता है, भगवान कहते हैं मैं 60 कदम चलता हूं। तो परमात्मा से अगर तुम प्रेम करोगे तो बदले में परमात्मा तुमसे प्रेम करता। संसार में तुम कोई पद चाहते हो तो पद को 100% तुम्हें ही प्राप्त करना पड़ेगा।
पद में दया नहीं है कि वो कहे अरे हमारे लिए इतना रो रहा है चलो मिल जाए। रुपए में प्रेम नहीं है कि वो सोचे ये हमारे लिए रो रहे हैं चलो इनसे मुलाकात कर ले। जड़ वस्तु का प्रेम करेंगे और व्यक्ति भी नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा के लिए अगर भक्त रोता है तब परमात्मा कृपा कर देता है। बस वो देखता है पहले। देखो एक चीज इसमें है, गांठ बांधनी पड़ेगी। परमात्मा को चाहो तो फिर दुनिया न चाहो, बस इतनी शर्त। और दुनिया चाहोगे परमात्मा को भी चाहोगे तब परमात्मा दया करेगा, लेकिन फिर दुनिया दे देगा। इतनी उसकी वो है, वो काम दोनों करता है। जो परमात्मा को भी चाहता है और दुनिया को भी चाहता है तो परमात्मा उसे दुनिया दे देता है। लो सब इच्छा पूरी कर लो अपनी। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा से बड़ी दुनिया मान रहे। बात यहां फंस जाती। तुम परमात्मा को तो मानते हो लेकिन तुम अपने लिए जरूरी दुनिया को मानते हो। तो जो भगवान का भक्त तो है लेकिन भगवान से दुनिया मांगता है तो भगवान उसको नहीं मिलते। हाँ इतनी दया करते हैं कि दुनिया खूब दे देते हैं, ले जाओ जितनी चाहो। दुनिया का धन वैभव उसको इतना दे देंगे कि उसी में वो फंस के डूब जाएगा, उसी में फंस करके डूब मरेगा। और इंद्र भी बन जाए फिर से वापस 84 लाख में जाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान से प्रेम करे और सिर्फ परमात्मा को चाहे और कुछ न करे, केवल परमात्मा को चाहे, और बुद्धि भी इसमें जरूरत नहीं, कुछ जरूरतें नहीं इसमें। इतना सरल मार्ग है, न दिमाग लगाना है न कुछ करना, केवल प्रेम करना। तो परमात्मा पहले से ही तुमसे प्रेम कर रहा। ऐसा नहीं तुम करोगे तब उसको याद आएंगे। वो तो जानते हैं हमारा ये जीव जो है हमारा है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। ये मेरा ही अंश, ममई वांसो, ये मेरा ही अंश है। कौन? जीव। जो ये भूत माने शरीर में मैं करने वाला जीव है, ये सनातन है। सनातन माने आदि अंत रहित है, इसका नाश कभी नहीं होगा। और भगवान अर्जुन से कहते हैं ये मेरा है, ममई वांसो, ये मेरा अंश है। तो भगवान अपने अंश को जानते नहीं है। अरे जब हम उनके अंश हैं तो हमें जैसे जो पिता पुत्र दोनों हो उसको दोनों का अनुभव होता है। तो पिता की नजर से देखो और फिर पुत्र की नजर से देखो तो अनुभव कर लोगे कि पिता पुत्र की कमी नहीं देखता। पुत्र पिता की कमी देख सकता है लेकिन पिता पुत्र की कमी देखता, वो खूब चिल्लाएगा, डांटेगा, हो सकता है तुम्हें मार भी दे, लेकिन अंदर से वो कमी नहीं देखता। वो चाहता है हमारे बेटे की सब कमियां दूर हो जाए, और चाहे जितना नालायक हो लेकिन अपनी पूरी संपत्ति उसको दे देता। माने अपना सब कुछ वो जानता है, जो हमारा है सब इसी का है, नहीं जानता। तो जब वो जगत पिता है तो जगत पिता कहता भी ये मेरा अंश है, तो क्या वो जानता नहीं इसको क्या जरूरत, इसको क्या चाहिए, इस लोक में क्या चाहिए, परलोक में क्या चाहिए, इसके में क्या कमी है, वो जानता नहीं होगा का। तुम केवल अपने को अलग माने हो, बस यही कमी है और कोई कमी। अलग मानना छोड़ दो, ये मान जाओ कि प्रभु ये श्वास चल रही है, वाणी निकल रही है, खून दौड़ रहा है, तो प्रभु तुम ही सब कर रहे। हम नहीं जानते, ये हमारा अज्ञान है। हम एक कथा सुना छोटी सी, 1 मिनट। सूरदास जी, वो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर, अब बहुत बड़ा स्थान बन गया, पहले छोटा रहा हो। तो श्रीनाथ जी के दर्शन को सूरदास जी को एक लड़का ले जाता था, उन्हीं का शिष्य। तो रोज ले जाता था। एक दिन बहुत बार पानी बरसने लगा, तो जब बहुत पानी बरसे तो सूरदास जी जो है जोर जोर से, वो दिखाई देते तो थे नहीं, तो जोर जोर से कहने लगे उसी का नाम, भैया ले चलो हमको, भैया ले चलो।
तो किसी ने कहा महाराज पानी बरस रहा है और तुम क्या करोगे जाके, और लड़का नहीं आया अभी। तो कहा अरे नहीं, बहुत जरूरी, अब समय हो गया, भगवान हमारा सहारा देखते हो। तो कहा वो हंसा, दूसरा ने वो सोचा अरे इनको देखो, वो कहा जाने कि ये कितने गहरे भक्त हैं। तो कहा भैया देर हो रही, भगवान हमारे सहारे होंगे, वो इंतजार करते होंगे, सूरदास अभी नहीं आया, सूरदास अभी नहीं आया। वो हंसा, उसने कहा अरे आंधर बाबा, तुम देखते हो भगवान को, कभी देखो श्रीनाथ जी को? अरे जड़ आंखों से नहीं देखा तो क्या हुआ? तो कहा जब मूर्ति देख नहीं पाओगे तो अंदर देखो यहीं बैठ के, क्या फायदा जाने से? तो कहा नहीं, वो सहारा देख रहे हैं, और भैया ले चलो हमको, और नहीं चलोगे तो हम अकेले चल देंगे। जिद करने लगे। तो उसने फिर कहा कि अरे बाबा, जब तुम्हारे आंखें नहीं है, मूर्ति देख नहीं सकते, तो अगर अंदर दिखता है तो वही देखो, बाहर क्या करने जाओगे? तो कहा अरे भैया हमारे आंखें नहीं तो क्या हुआ, का उनके भी आंखें फूटी? वो तो हमको रोज देखता है, वो देख रहे होंगे कि अभी आया नहीं, वो सहारा देख रहे हैं, ले चलो। तो कहने का मतलब ये निष्ठा ही तो है कि हम उनको नहीं देखते कोई बात नहीं, लेकिन वो हमको हमेशा देख रहे। ये भाव रखो, देखो भक्ति कितनी ऊंची हो जाती है। हमारे जड़ आंखों में इतनी शक्ति कहाँ है जो हम प्रभु आपको देख सके? हमारे चाल पैरों में इतनी कहाँ जो वहां तक चली जा सके? और दृष्टि तुझमें, सोच तुझमें, वो पौरुष कहाँ जो कि निज बल उसे पा सके? किंतु वह तो दया सिंधु है, सुन के दौड़ा चला। परमात्मा दया का सागर है, वो हमें देख रहा है, वो हम उसके पुत्र हैं, सनातन अंश हैं, वो हमको जानता है, उसकी हम पर पूर्ण कृपा है, क्योंकि वो हमारी श्वासें चलाता है, हमारा भोजन पचाता है, हमारे लिए धरती बनाई, हमारे लिए फल दूध बनाया, हमारे लिए वायु बनाई, हमारे लिए संसृष्टि बनाई। तब प्रभु की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा अगर तुम प्रेम रखोगे तो निश्चित वो प्रकट हो जाएगा। और प्रकट हो या ना हो, प्रकट ना होने में और बड़ा बल है। प्रकट ना रहे और तुम्हारे लिए चमत्कार कर दे, तब तो और बड़ी बात रहती। और फिर हम कैसे कहें प्रभु प्रकट हो जाओ, बस तुम हमको देख रहे हो, हम इतने में राजी। भक्ति ये है, भक्ति माने भगवान पर कब्जा करना नहीं होता, भक्ति माने अपने को भगवान को सौंप देना होता। ये अपने हाथ की बात है, अपने को सौंप दो। धरती उसकी, दुनिया उसकी, संसार उसका, तो कहा हम अलग से आए? हम भी उसके, और हमें गर्व है कि हम भगवान के हैं, बात खत्म। हम भगवान के हैं, इसमें हमको बहुत गर्व है। हमको दुनिया भक्त कहे, इसमें हमको बहुत अहंकार है। क्यों? हम बड़े खुश हैं हम भगवान के। यही भक्ति है, अपने को सौंप दीजिए, बस हो गई भक्ति। हमेशा ख्याल बना रहे, हमेशा रातों दिन ख्याल बना रहे, प्रभु हमको देख रहे हैं। वही हमारी, हम सो जाते हैं देखो, वो हमारी श्वास चलाते रहते, नहीं चलाते। हम बैठे हैं चुपचाप, वो शरीर का खून दौड़ा रहे हैं, हृदय में वो शक्ति विद्यमान है, इसीलिए तो हम जीवित। तो ऐसा भाव रखो, देखो भक्ति कितनी तेजी से बढ़े। फिर जब नाम लोगे, अरे तो कई गुना शक्तिशाली है, कई गुना फलदायक। पूर्ण प्रेम से नाम लेने नहीं पड़ेगा, भगवान प्रकट हो जाए। पूर्ण प्रेम रखो परमात्मा में। ये वो दिखाई पड़े, वो का हमारे नौकर है दिखाई पड़े, वो मालिक है, स्वतंत्र है दिखाई पड़े, तो हमारे बड़े भाग्य हम इस लायक नहीं है हमको दिखाई पड़े। जब उस लायक समझेंगे तो प्रभु दर्शन देंगे। लेकिन हम पुकारने लायक है, प्रभु इतना हमसे न छीनना, हम आपको पुकारते रहे, इतनी शक्ति देते रहना। जैसे राम सुखदास जी कहें, प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं, इतनी शक्ति देना, बस आपको मैं भूलूं नहीं, बस इतनी शक्ति देना। यही भक्ति है। और तुम क्या चाहते? और कुछ न चाहो, बस इतनी ही शर्त है जो अभी पहले कह रहे। और जो व्यक्ति दुनिया चाहता है तो वो अंतर्यामी जानता है कि ये मेरी महिमा नहीं जानता, ये दुनिया की महिमा जानता है। तो दुनिया मांगता है हमसे, तो भगवान फिर नहीं मिलते, छुप जाते हैं, दुनिया दे देते हैं, इतने दयालु है,
वो दुनिया तो दे देते हैं लेकिन खुद मिलते नहीं। और जो दुनिया को छोड़ के भागता, जैसे कबीर साहब ने दो दोहे लिखे और दोनों एक साथ हम पढ़े तो हम गए बड़े अद्भुत। एक दुनिया के भक्ति के दोनों हैं, लेकिन एक दुनिया में जो लोग भक्त हैं उनका है और दूसरा उस प्रेमी भक्त का है जो सबसे ऊंचा। पहले दोहे में उन्होंने लिखा कि पूत पियारो पिता को गौहन लागो धाय। पूत पियारो पिता को गौहन लागो धाय, तो लोभ मिठाई हाथ दे अपना लिया बचाए। कहा कि जैसे सुबह सुबह पिता निकला ड्यूटी के लिए जा रहा है या कहीं काम पे, तो लड़का दौड़ा, और गौहन माने होता है कि कमर के नीचे पैरों में लिपट जाना, तो वो दौड़ा और पैरों में लिपट गया। तो जब पैरों में लिपट गया तो पिता क्या करता है, पहला प्रयास ये करता है कुछ दे देता है कि लो भैया ये खा लेना, या पैसे दे दिए या कुछ दे दिया। अगर वो उसमें भूल गया तो पिता अपने काम से चला जाता। तो कहा ये पहली कोट के भक्त है, प्रेम इनका भी है, लेकिन ये भगवान के पास आए इसलिए कि दुनिया मिल जाए। तो भगवान भी अपने को बचा लेता है और दुनिया उनको दे देता है, कहता है कि लो ये ले लो। लेकिन वो चूक जाते हैं, बहुत बड़ी चूक। क्यों? क्योंकि दुनिया तो कर्म करने से भी मिल रही थी, दुनिया तो वैसे मिल रही थी। दुनिया के जो भगवान को मानते नहीं उनको भी पास भी तो खूब दुनिया है, उनके खूब धन है, उनके पास और ज्यादा है ऐसा कि नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति ये परम कल्याण था, वो उससे चूक हो गए। कबीर ने दूसरा दोहा वही लिखा कि एक दूसरा है कि जब उसने हाथ पैसे पे रखा, मतलब हाथ पे पैसा या मिठाई या खिलौना रख दिया, तो उसने मिठाई फेंक दी। डारी खान पटक के अंतर रोष उपाय। जैसे छोटा बच्चा होता कभी कभी, और माँ ने उसको कुछ दिया खिलौना और वो फेंक दे और रो ही रहा है, चुप नहीं हो रहा। खिलौना दिया, पैसा दिया, कुछ दिया, अच्छा ये ले लो, सब फेंक देता है वो, हम कुछ नहीं चाहे, रो रहा। तब क्या करना पड़ता है? तब माँ को गोद लेना पड़ता है और अपना जान जाती है भूखा है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है। माने माँ की गोद और माँ का दूध उसको प्राप्त हो जाता है जब वो रोता ही रहता है। और अगर मान जाए खिलौनों से तो जान जाती है कि अभी ये भूखा नहीं है। क्यों? हमारा अगर भूख होती तो न मानता। यही भक्तों का हाल है, जो भगवान का भूखा है, भगवत भक्ति का प्यासा है और भगवान के प्रेम का प्यासा है, तो वो दूसरे दोहे में कि डारी खान पटक के अंतर रोष उपाय। अभी तक रोता था, अब नाराज हो गया। पहले रो रहा था और जब मिठाई का लोभ दिया तो मिठाई फेंक दी और तेज रोने लगा, नाराजे हो गया। तो कहा रोवत रोवत मिल गया पिता पियारो आए। उस रोने के बल पर फिर परमात्मा रूपी पिता उसको गोद ले लेता और भक्ति का अमृत पिला देता। भक्ति का, प्रेम का अमृत भगवान उस भक्त को पिला देते हैं जो भगवान के अतिरिक्त रोता ही रहता। जैसे कबीर रोते हैं तो कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर रात भर रोवे। दुखिया दास कबीर वो भक्त है तो रात भर रोते रहते हैं, भगवान कब मिलोगे, भगवान हमारा कब कल्याण होगा, आप हमको देख रहे हो हमेशा, हमें वो दृष्टि दो, हम भी आपको देख सकें, हम भी आपको जान सकें। वो भगवत बिरह में व्याकुल रहता है और दुनिया की परवाह नहीं करता। तब भगवान उसकी परवाह करने लगते, तब परमात्मा उसकी परवाह करने लगता है। ऐसा परमात्मा की शक्ति है, ऐसा वो दया का सागर है। वो संकोच भी नहीं करता, काम छोटा है कि बड़ा। इसके असंख्य उदाहरण। एक हुए हैं सेन नाई, तो वो जात के नाई थे और राजा के यहाँ राजा की सेवा करते थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। तो एक दिन ध्यान में ऐसा डूबे कि उनका मन डूब गया, तो भगवान बन गए सेन नाई, और सेन नाई बन के राजा के यहाँ चले गए और राजा की उबटन मालिश जो सेवा थी करी, और सेवा करके भगवान चले गए समय से जैसे रोज ये करते थे। जब इनका ध्यान टूटा तब याद है कि अरे आज तो महल नहीं गए, बड़ा विलम्ब हुआ। तो सेन नाई आए
जब ये पहुंचे तो कहा कि राजा स्नान कर चुका था, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अरे सेन जी, आप दोबारा क्यों आए, कुछ चाहिए बताइए। तो कहा, हम आज आए ही नहीं महाराज। कहा, तुम आए ही नहीं। कहा, आज हम भगवान के ध्यान में थे, तो ऐसा डूबे कि हमें होश नहीं रहा। अभी देर हो गई तो हम सोचे चले देखे महाराज के साथ क्या हुआ। तो राजा चरणों में गिर गया, सेन नाई दंडवत लेट गया चरणों में, रोने लगा। कहा, तुम धन्य हो सेन। तो कहा, क्यों। कहा, अरे तुम्हारे रूप में भगवान आए और आज तुम्हारी वजह से अब हमको धिक्कार है कि हमारी उन्होंने शरीर की मालिश, हमको नहलाया धुलाया। तुम धन्य, गुरु वरण कर लिया, गुरु बना लिया सेन नाई। ये प्रभाव है भक्ति का। भक्ति साधारण चीज नहीं है, बशर्ते पूर्ण रूप से परमात्मा के हो जाना पड़ता है। और परमात्मा छोड़ के कुछ न मांगो तो आपसे महान भक्त कोई नहीं। कुछ योग्यता की जरूरत, योग्यता हम योग्य नहीं, किसे योग्य भगवान बनाता है। सामर्थ्य परमात्मा की, शक्ति परमात्मा की है, ज्ञान परमात्मा का है, बल परमात्मा का है। भक्त थोड़े कुछ होता है, भक्त तो और मिट जाता है, बीच से हट ही जाता है कि अब हम मर ही गए, प्रभु तुम ही चलाओ जो चलाना, हम किसी लायक नहीं है, जीवन तुम चलाओ जैसे चलाना हो। तभी भगवान अमर कर देते हैं, अमर कर देते हैं। कितने साधारण घरों के लोग थे जिनकी आज पूजा हो रही है, संत के रूप में उनका नाम प्रेम और श्रद्धा से लिया जाता है, नहीं लिया जाता। पीछे कारण केवल यही है कि उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। तो यही हमको कर देना है। और देखो, जानते सब हैं लेकिन अपने को बचा लेते हैं। कहेंगे धरती भगवान की, धरती भगवान की, आकाश हवा सूरज सब भगवान का है, पेड़ पौधे सब भगवान के, लेकिन हम नहीं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। कितना बड़ा अज्ञान। यानी जो तुम कह रहे हो सब गलत कह रहे हैं। अगर दिल से हो तो पहले विचार आवे कि अरे जब ये गौ माता में भगवान है, हम कहते हैं इस पीपल में भगवान है, धरती में भगवान है, गंगा मैया में, तो हम में कोई और है। सोचना चाहिए कि नहीं सोचे। अपने को समर्पित कर दो, अपने को ही चढ़ा दो, तो भगवान प्रसन्न हो जाए। अपने को सौंप देना ही भक्ति है। और ये सरल मार्ग है, इसमें कुछ विचार, मैं ये तने विचार कर लीजिए जो कह रहे हैं, तने विचार और कोई विचार नहीं। लेकिन एक शर्त जरूर कि फिर दुनिया न चाहो। हाँ, दुनिया चाहबे न करो। क्यों? तुम जब भगवान के पुत्र हो तो भगवान खुद सब ख्याल रखेंगे। परमात्मा स्वयं सारा ख्याल अपने भक्त का रखता है। भक्त को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। और जब तक चिंता कर रहा है तब तक वो भक्त नहीं। चिंता दीन दयाल का, मोमन सदा आनंद, जिन जाया तिन पालसी, रामदास गोविंद। रामदास संत कहते हैं कि जिन्होंने जन्म दिया है वही पालन भी करेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बल होना चाहिए, पूर्ण बल। जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे, प्रभु जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। हे नाथ, हमारे कोई शक्ति नहीं है कि हम आपको प्राप्त कर सकें। हमें तरीका भी नहीं आता है कि हम आपका भजन कर सकें। हम आपका स्मरण कर सक रहे हैं तो ये शक्ति देते रहना, इतनी शक्ति बनी रहे कि आपकी याद बनी रहे। बस याद ही सब कुछ है। इसी याद को संतों ने सुमिरन कहा। सुमिरन करो भगवान का, हरि सुमिरन, हरि स्मरण, नाम स्मरण, यही याद। बस याद बनी रही, यही सच्चा जप भी है। जब याद आ रही है समझो जब चल रहा है, ये परावाणी हो गई। जब याद आने लगे तो परा हो गई, याद भी नहीं। जब वही है भाव आ गया तो प्रगटय हो जाता है भगवान, परमात्मा की शक्ति प्रकट हो जाती। इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं। संसार के लिए सेवा और परमात्मा के लिए प्रेम और अपने लिए त्याग, यही जीवन। अपने लिए त्याग, त्यागना है क्या? अपनी इच्छाएं। शरीर से सेवा करनी है संसार की और हृदय से भजना है भगवान को। बस सेवा, त्याग, प्रेम, यही भक्त का जीवन होना चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए।
शरीर से जो हो सके वो सेवा संसार के लिए, और त्याग अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, और प्रेम भगवान से निरंतर के प्रभु आपका स्मरण बना रहे। यही प्रेम है, और हम तो कुछ कर नहीं सकते कि कर सकते भाई? भगवान की याद कर सकते हो, नाम ले सकते हो, पुकार सकते हो, कि कुछ और कर सकते हो? तो ये कुछ करना नहीं हुआ। राम सुखदास जी बहुत अच्छे इस मामले में कहते हैं। राम सुखदास जी कहा कि जब बेटा अम्मा अम्मा कह के रोने लगता है तो वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, वो कोई यज्ञ नहीं कर रहा, वो कोई तपस्या नहीं कर रहा है, वो अम्मा के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए रोता है अम्मा अम्मा करके। भाई एक बच्चा है छोटा सा, तो किसी कहीं उसने पढ़ा है कि ये तपस्या का तरीका है? कोई विद्या उसको आती? वो तो 1 साल का है, बस अम्मा भी नहीं कह रहा है, वो निकल जाता है माँ माँ, वो रोता है खूब कस के। काहे? उसके अंदर ये उठ रहा है कि हम माँ के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं। तो कहा कि जैसे छोटा बच्चा जब अम्मा अम्मा करके रोने लगता है तो वो ना तो तपस्या कर रहा है। देखो राजन, बहुत अद्भुत बात है, यही भक्ति की शिक्षा है। वो बच्चा ना तो तपस्या कर रहा है, न कर्मकांड कर रहा है, न कोई साधना कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो केवल जानता है कि यही प्रेम है कि हम माँ के बिना सुरक्षित नहीं। इसी तरह राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान को पुकारते हुए भक्त कुछ नहीं करता। वो जब कहता है हे प्रभु कहाँ हो, हम पर कृपा करो, हे नारायण कहाँ हो, हम पर कृपा करो, जीवन की श्वास रुक जाए उससे पहले हमको मिल जाओ, तो वो न तपस्या करता है, न कोई कर्मकांड कर रहा है, न कोई साधना कर रहा है। वो जानता है प्रभु के बिना जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा, तो उनको पुकारता है। जो ऐसा हो जाए तो भगवान तो मिल ही जाए। ऐसा भाव माने जो रोना है, जो पुकार है, उसमें उसी छोटे बच्चे की तरह पुकारो कि प्रभु आपके बिना तो जीवन अधूरा, आपने ही जन्म दिया है, और आपका मिलन हो जाए तो हमें पूर्णता मिल जाए। पूर्णता हम लेके क्या करेंगे? आप मिल जाओ, बस हमारा काम बन जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति वो है, पूर्ण प्रेम है, वो पूर्ण प्रेम है। अब प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, भगवान प्रकट हो जाते। और जहां पर कर्म आ गया तो बुद्धि आ गई ना। कर्म है जिसका, जैसे कोई कहे नहीं हम ये करते हैं, हमने ये किया है, तो वो करे, ठीक है, गलत नहीं कर रहा, लेकिन अब बुद्धि आ गई तो अब हिसाब किताब चलने लगा, गड़बड़ हो गया। और छोटा बच्चा जब रोता है तो हिसाब किताब करता है। अगर माँ आके गोद न ले ले तो वो रोते 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 उसका ये अंदर सूख जाएगा गला, तो सूख जाएगा तो गिर के सो भले जाए, लेकिन रुकेगा नहीं। बस यही अपनेपन का प्रेम है। इसी तरह अपनत्व तो भगवान में हो जाए। जैसी प्रीति कुटुंब में तैसी हरि सो होए, कहे कबीर का दास को भला न पकड़े कोई। जिसकी माँ है जीवित, वो छोटे बच्चे को कोई छू नहीं सकता, छू सकता। सांप आ जाए विषधर तो माँ तुरंत हाथ से पकड़ लेगी, चाहे उसको मार डाले कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को छूने नहीं देगी। वो नहीं ढूंढेगी कोई हथियार। शेर आ जाए, वो शेर से भी लड़ जाए। तो जब एक ऐसी माँ जो शरीर की माँ है उसमें इतना प्रेम है, तो जो पूरी जगत माता है उसमें कितना प्रेम सोच सकते हैं। और इसमें बेचारे में सामर्थ्य सीमित है, और वो असीमित सामर्थ्य रखता है। पिता के तो 4 भुजाएं दिखाई गई, लेकिन माता में अष्टभुजी, माने उससे भी असीम शक्ति। ये प्रतीकात्मक बात है। हम कहा नहीं करते कि 4 भुजा मतलब असीमित शक्ति। तो जिसमें असीमित शक्ति है, जिसमें अनंत शक्ति है, जिसमें असीमित और अनंत शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वो कहो आग को शीतल कर दे, कर दिया प्रहलाद के लिए। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, उनको केवल सोच लेना होता है। उन्होंने सोच लिया, आग ठंडी हो गई। और जादुई शक्ति देखो, वही आग होलिका के लिए दाहक है, होलिका जली जा रही है,
और प्रहलाद के लिए सुरक्षक हो गए। वही आग वही है, ये नहीं कि नकली आग है, वही आग होलिका को जलाए डाल रही है और प्रहलाद को सुरक्षित रख रही है। वही आग लंका जलाए दे रही है, अब विभीषण जी का घर सुरक्षित कर रही है। कितनी बड़ी शक्ति। द्रौपदी ने पुकारा, समय विलंब हो रहा था, भगवान कपड़े बन गए। लोग कपड़ा खींच रहे हो तो साड़िये बन गए। दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 हाथी की ताकत थक गई, अब कपड़े न खत्म हुआ। तो परमात्मा को आपकी सुरक्षा के लिए, आपके पालन पोषण के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो हर जगह उपलब्ध है, वो कुछ भी कर सकता है। जो हम तुम सोचे, अब जैसे नरसिंह अवतार हो गया तो आज हम जानते हैं कि इस तरह मारा जा सकता था, नहीं जिस तरह घुमा के वरदान मांगा था हिरण्यकशिप ने, तो हमारी तुम्हारी बुद्धि ने काम करती यार ये कैसे मरे, 12 महीने में नहीं मरेगा। तो क्या किया जाए, तो भगवान ने 13वां महीना बना दिया वनवास का। कोई कौन करता भाई, 12 महीने में मरेगा नहीं, दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, घर में मरेगा नहीं, बाहर मरेगा नहीं, सुबह मरेगा नहीं, शाम को मरेगा नहीं, मनुष्य से मरेगा नहीं, पशु पक्षी से मरेगा नहीं, तो कोई रास्ता छोड़ा था उसने? लेकिन भगवान ने सबकी काट निकाल दी, गोधूल की बेला कर दी। न घर न बाहर, चौखट पर खड़े हो गए, न धरती न आकाश, अपने पैरों पे उसको रख लिया। न पशु न मनुष्य, दोनों लोग, ऊपर का पशु और नीचे का मनुष्य। 12 नहीं 13वां महीना। तो ये क्या है, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। ये उदाहरण जो है भक्तों की कथाएं, ये बताती है कि तुम केवल उससे प्रेम करो और कैसे का होगा इसकी चिंता न करो, और जो तुमको आजमाएगा वो जान जाएगा। जैसे झालर जल रही हो, झालर, तो झालर की लाइट छोटा सा बल्ब, और हाथी सोचे कि ये हमारा का बिगाड़ेगी, छू ले, तो वो कनेक्ट है पावर हाउस से, तो मर हाथी भी जाएगा अगर ठीक से बिजली लग गई मर जाएगा। बस इसी प्रकार से भक्त को कोई सोचे कि झालर के लिए तो किसी लायक नहीं है, इसको तो अभी हम मसल देंगे, लेकिन जब जब भक्तों को किसी ने मसलने की कोशिश की तो दिल्ली के बड़े बड़े सम्राटों की गद्दियां हिल गई। अरे दिल्ली छोड़ो, इंद्र तक हिल गए, ब्रह्मा कांप गए। कहने का मतलब परमात्मा के भक्त जिसने अपने को भगवान को सौंप दिया है, उसका अहित कोई कर ही नहीं सकता, उसका अपमान कोई कर नहीं सकता, उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये एकदम निश्चित है। लेकिन हाँ, भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति की केवल ज्यादा कुछ करने नहीं, बस जो बात बताई इतना मान जाना है कि जब सब भगवान का है तो हम अलग कैसे हो सकते। धरती भगवान की, आकाश भगवान का, दुनिया भगवान की, तो हम भी भगवान के। खूब निडर होके स्वीकार कर लो कि हम भगवान के, और उन्हीं से प्रेम करो, उनको पुकारो, बाकी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है नहीं, वो खुद ही बुद्धि सूक्ष्म दे देगा। ये भी न सोचो, जब पूर्ण भक्त होता है वो पूर्ण ज्ञानवान होता है, वो ज्ञान विज्ञान तृप्त होता है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। उदाहरण बताओ, चैतन्य महाप्रभु जो थे बहुत प्रेमी भक्त, बहुत प्रेमी, प्रेम की मूर्ति, राधा जी के अवतार कहे जाते, पूर्ण प्रेम था उनके अंदर। तो प्रेम में मगन रहा, प्रेम में मगन रहे तो आदमी यही समझे कि कोई जाने कोई न जाने, प्रभाव उनका लेकिन बहुत अद्भुत था। प्रभाव इतना था कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने किताब लिखी चैतन्य चरितावली, उसमें पूरी कथा उनकी लिखी, बहुत अद्भुत। एक घटना हम बता रहे हैं कि मतलब भक्त में कितनी क्षमता होती। ये पहुंच गए जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां संकीर्तन हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, और इनका कीर्तन यही था जो वृंदावन में चलता, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसको वो कहा करते थे कि ये 18 अक्षरी महामंत्र है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये 18 अक्षरों का महामंत्र है, जो जपेगा
कलिकाल में भवपार हो जाएगा। यही उनका उपदेश था, ज्यादा उपदेश नहीं करते थे। लेकिन थे पूर्ण ज्ञान विज्ञान से तृप्त। ये उदाहरण हम इसलिए बता रहे हैं कि समझो भक्त होता कैसा। तो ये जो है वही जगन्नाथपुरी में मूर्छित हो गए। और उस समय वहां के जो पुजारी थे मुख्य, वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य रिश्ते में वो देखा है, एक बहुत बहुत सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता भी बड़ी अद्भुत थी, कृष्ण जी की तरह थे सुंदर। उनके अलग वाले बाल थे, जैसे वो होते नहीं, हाँ, घुंघराले छल्लेदार नहीं होते, जो मुड़े हो अलग वाले, अलके घूंघर वाली वो अलग बाल है। अरे जानते हो तुम्हें, तो वैसे बाल थे उनके, बहुत सुंदर थे। उनको जो देखे मोहित हो जाए उनके ऊपर, ऐसे थे वो अद्भुत। उनके 4 शिष्य थे साथ में, तो कीर्तन कर रहे थे, मूर्छित हो गए। तो शाम जब हो गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य आए, तो कहा, देखा, कहा ये कौन है? तो धीरे धीरे पता चला कि बंगाल से आया, नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा का लड़का। तो कहा, अरे ये तो हमारे जो है बहनोई का लड़का, माने मामा लगते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, किसी रिश्ते में लगते होंगे, ये कथा में लिखा है। तो उनको अपने घर लेके चले गए। अब रोज कीर्तन करें तो शाम को आवे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी के। और जब चैतन्य महाप्रभु आवे तो इनके संकीर्तन में वो जादुई प्रभाव था कि बहुत भीड़ हो जाए, जगह न बचे मंदिर में, पूरा जाम हो जाए। ऐसा संकीर्तन करे चैतन्य महाप्रभु, और नृत्य करने लगते थे, खुद नाचने लगते थे, बड़ा अद्भुत, सब नाचने लगे उनको देख। और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी गुरुकुल चलाते थे, तो वहां पर वेद पढ़ाते थे, यही ब्रह्म ज्ञान पढ़ाते थे, कोई दुनिया की चीज नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही पढ़ाते। तो बैठे पढ़ावे, तो इनसे कहा कि निमाई तुम भी जो है वहां पढ़ने आया करो, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, तो ये नाच गाना ठीक नहीं होता। उनकी वही भाषा थे, वेदांती थे वो, तो कहा वो नाच गाना ठीक नहीं होता, तुम पढ़ने आया करो। और वो इतने सरल के वो पढ़ने चले गए। अब उनके 4 भाई शिष्य उनके साथ थे, वो शिष्य का प्रेमी थे, और वो 5 लोग वही गुरुकुल में बैठ के जितने देर पढ़ावे 1-2 घंटा बैठे। तो एक दिन किसी ऋचा की, मुझे याद नहीं, किसी ऋचा की, वेद की ऋचा की व्याख्या की, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे, प्रकांड थे। तो उन्होंने उसकी जो है 16 प्रकार से व्याख्या की, उस ऋचा की 16 प्रकार से व्याख्या की। और अब व्याख्या के बाद फिर जो है धीरे धीरे अपना, जिसे आदमी कहता है, फिर अपनी पीठ ठोकने लगता है। तो बातों बातों में कहने लगे कि देखो, ऐसी इस समय भारतवर्ष में कोई व्याख्या कर नहीं सकता, भारतवर्ष में इस समय ऐसी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। तो 2-3 बार कहा, फिर इन्हीं को अंकित किया, कहा के चैतन्य। तो कहा हाँ, तो कहा कि सुनते हो कुछ? कहा हाँ सुनते हैं। तो कहा का सुनाए हैं, जानते हो? तुम बस राधे राधे करो, ये जो है हमने वेद की ऋचा बताई है, 16 प्रकार से व्याख्या की है। तो कहा हाँ सुना है हमने, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। कहा सुंदर नहीं की है, इस समय पूरे भारत में कोई ऐसा कर नहीं सकता। अब उनका चाहे दिन बदलना रहा हो या भगवान की लीला, बस अचानक चैतन्य महाप्रभु की समाधि टूटी और अचानक उन्होंने अपना तेज संभाला। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने बचपन में 10 वर्ष की अवस्था में ही इसकी व्याख्या पढ़ी और सुनी और जानी। कहा अच्छा? कहा हाँ, और हमारे नवद्वीप के जो आचार्य जी, अपनी बड़ाई नहीं की चैतन्य महाप्रभु, कहा जो हमारे आचार्य गुरु जी थे, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया और मैं 32 प्रकार से व्याख्या कर सकता हूँ। कांप गए सार्वभौम भट्टाचार्य। कहा क्या? कहा तुम केवल पढ़ के ऋचा सुनाओ, वो सोचे कि ये रोने गाने वाला क्या कहेगा। खड़े हुए चैतन्य महाप्रभु जब बोलने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य की समाधि लग गई। 32 प्रकार से उसी ऋचा की व्याख्या की और वहीं पर शिष्य बन गए, शरणागत हो गए। कहा अहंकार सब गिर गया। कहा भैया तुम आगे हो, हम कुछ नहीं है, हम केवल ऊपर का ढांचा जानते थे, अंदर की आत्मा तुम जानते। शिष्य बन गए थे, ये कथा लिखी है।
बाद में वृंदावन में उनको किसी घाट पे बिठाया था वो चैतन्य महाप्रभु। तब भक्त ऐसा नहीं है कि तुमको परमात्मा मिल जाएगा, तुमको अरे वो ज्ञान स्वरूप है तो तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। तुम उसे पुकारो, चाहो कुछ ना, ज्ञान भी ना चाहो, जब वो प्रकट होगा तो जब वो खुद ही ज्ञान स्वरूप। अब कहा सूरज तो निकल आवेगा, अंधेरा कैसे जावेगा? तो वो तुम मूर्ख है सूरज भी निकल आएगा, वो अंधेरा कैसे जाएगा? अरे सूरज की अंधेरे से कभी मुलाकातें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूरज का जो रथ का हाँकने वाला होता है, कहा जाता है एक प्रतीक है, अरुण माने पहली लालिमा। तो सूरज से पहले अंधेरा चला जाता कि नहीं चला जाता? सूर्योदय बाद में होता है, अंधेरा पहले ही भाग जाता है। तो अज्ञान पहले मिट जाता है, परमात्मा प्रकट बाद में होता है। तो ये चिंता न करो कि ज्ञान का होगा, तुम ज्ञान स्वरूप ही हो जाओगे। हनुमान जी रोते रहते और भगवान का नाम लेते रहते, और परिभाषा उनकी क्या लिखी है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे, सकल गुण निधानम, गुण सब उनके अंदर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जिसको चाहे दे दे, वो क्या करेंगे लेके? ये भक्त की महिमा है। ये चक्कर में न रहो कि वो तो भक्त है, कहा जाने। अरे भक्त सब कुछ है, वो भक्त माने भगवान, पर्यायवाची है। दोहा लिखा है, भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, माने जो भक्त है वही भक्त है, वही भगवान है और वही गुरु है। इन चारों में कोई भेद नहीं होता। जब हृदय में भक्ति प्रकट है माने भगवान प्रकट है, और जब भगवान प्रकट है तो का ज्ञान कहीं अलग है, रिद्धि सिद्धि कहीं अलग है, शक्तियां कहीं अलग है, कुछ अलग है? यही तो भ्रम छोड़ो, तुम सिर्फ परमात्मा को पाओ। काकभुसुंडी जी ने जब भगवान से कहा कि सब कुछ देन कहो प्रभु सही, भगवान राम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। काकभुसुंडी जी मैं तुम पर बड़ा खुश हूँ, वरदान मांग लो। तो भगवान राम ने, वो काकभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु मांगे का, तुम ही बताओ क्या देना चाहते। तो भगवान ने बताना शुरू किया, कहा ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, अणिमादिक सिद्धियां ले लो, स्वर्ग ले लो, जो चाहो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, आज बहुत खुश हूँ। तो काकभुसुंडी जी ने कहा सब कुछ देन कहा प्रभु सही, और भगत यापनी देन न कही। भगतहीन नर सोहै कैसा, जल बिन बारिद देखी गरजने वाले बादल, जिनमें को बूंद पानी नहीं होता। इसी तरह दुनिया की चीजें हैं, इनमें जब भक्ति नहीं तो कोई आनंद नहीं। तो भगवान ने बड़ाई की, भगवान ने कहा बायस तू है अधिक सयाना, बायस माने कौआ होता, कहा बायस तू है अधिक सयाना, काहे न मांगे अस बरदाना, सब सुख खानी भगत तय मांगी, और तो ही समान नहीं को बड़ भागे। तो भक्ति में सब कुछ शामिल होता, भक्ति से अलग ना। भक्त ज्ञान वैराग्य पुत्र है, देखो भागवत में कथा लिखी, कौन? भक्ति के पुत्र है, माने भक्ति से ज्ञान वैराग्य का जन्म हो जाता है। जब हृदय में भक्ति माता आती है तो ज्ञान वैराग्य साथ लेकर आते, उसको पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण वैराग्य होता है, और पूर्ण परमानंद होता है। तुम कुछ न करो, बस एक ही काम करो, हम भगवान के हैं, ऐसा भाव रख करके निरंतर उनको याद करते रहो, सब काम बन जाएगा। केवल निरंतर याद करो और बस प्रेम भगवान से रखो, हम भगवान के ही हैं, ये भाव रखो, धीरे 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 सब काम बन जाएगा। अब भजन बंद।